मतलब इसी में एडजस्ट कराइए ना उन लोग को, क्या जगह लेकर बैठी है सर। आप पॉलिटी शुरू से किए हैं, हिस्ट्री? हाँ, इसे पहले वाले क्लास में क्या पढ़ाए थे? फर्स्ट दिन है, क्या पढ़ाए थे? मराठा। जल्दी बैठो बाबू, कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ। टूट दो, हाँ, ले। अरे उसको टूटा कुर्सी दे दिया, उसको एडजस्ट करके रखो, हाथ पैर टूट देगा उसका। एडजस्ट करिए, हाँ, आराम से बैठो बाबू। तुम लोग को समझ में नहीं आता, उसको टूटा कुर्सी दे दिया, बेचारी गिर गई। बाबू फर्स्ट को तो आप और इधर किसको आराम से नहीं बैठो, उस पर जगह होगा, इस पे एक उस पे 5 लड़की बैठेगी, इस पे और कसा कसा के बैठो, 7 को बैठा दो। मटेरियल कितने लोग को नहीं मिला, हाथ उठाओ। बस गर्ल्स में नहीं मिला, छोड़ दीजिए। तो हमको लगा लड़कों को नहीं मिला, लड़का सबको मिल गया ना। चल ठीक है, मत कहा जी। लड़की सब करा लेगी तो अपना फोटो कॉपी। बाबू आज थोड़ा सा एक्चुअली बहुत से लड़के जो दूसरे बैच के थे, उन गधों को कम से कम इतना समझ में आना चाहिए कि पीडीएफ जो बनता है वो अपने फिक्स है कि इस बैच में इतना, इस बैच में इतना। अब 5000 पीडीएफ अगर बन गया, हिस्ट्री का टोटल कंप्लीट बैच हो जाएगा, जो छूटे उठे भी रहेंगे। अब पता चला दूसरा बैच का लड़का आ गया, तो उसमें आपको कम से कम समझिए ना कि आप उस बैच के नहीं है तो पीडीएफ मत लीजिए, ले ले बैठ गया, वरना कभी पीडीएफ में ऐसा दिक्कत होता है, ऐसे पकड़ के उनको घोपने लायक। लेट से लाइव हुआ है, चलो बाबू लेट से हुआ है, थोड़ा एडजस्ट करिए। कौन सी पढ़ाई थी जी? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में पेशवा की परंपरा प्रारंभ करने, देखिए मराठा साम्राज्य में शिवाजी के वक्त से ही छत्रपति का पद था। छत्रपति राजा को कहा जाता था, उनके अष्ट प्रधानमंत्री होते थे, उस अष्ट प्रधान में सबसे प्रमुख मंत्री होते थे पेशवा। हालांकि पेशवा का पद शिवाजी के बाद एक धूमिल हो गया, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु के बाद एक छोटे से कार्यकाल में बहुत सारे राजा बन गए। शिवाजी की कई पत्नी थी, लेकिन दो फेमस समझिए, पत्नी को गोली मार दो, इतिहास उन्हें जगह नहीं देता जो कोई काम नहीं किया है, समझ में नहीं आएगा। अब शिवाजी के जो मुख्य, अच्छा शिवाजी को जो उत्तराधिकारी देखेंगे, शिवाजी के उत्तराधिकारियों में दूरदर्शिता का क्या था? अभाव था। एक पहली पत्नी से उत्पन्न संभाजी, कौन थे? खंभा मत लिखा जाए, संभाजी। संभाजी का बेटा साहू जी, याद है साहू जी। इधर बताइए, राजा राम। इसका बेटा शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय। शिवाजी के मृत्यु के बाद सिंहासन संभाले कौन संभाले? संभाजी ने अकबर द्वितीय को दे दिया सर। औरंगजेब आके किसे मार दिया? इनको क्या कर दिया? कैद करके लेके चल गया। अतः उत्तराधिकार के अभाव में राजा कौन बना? राजा राम। राजा राम का मुगलों से संघर्ष के दौरान 1700 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा बना शिवाजी द्वितीय। कौन बना? शिवाजी द्वितीय। इधर औरंगजेब की मृत्यु के बाद पगला साहेब बेखबर ने किसे छोड़ दिया? साहू जी का साथ मिला बालाजी विश्वनाथ, उसके साथ मिलकर इसे क्या कर दिया? हरा दिया। इन्हें साइड कर दिया। शासक कौन बने? शासक बन गए साहू। साहू जी जो थे शिवाजी के बाद सबसे योग्य पेशवा कौन थे? शिवाजी के बाद सबसे योग्य पेशवा, सॉरी छत्रपति। शिवाजी तो छत्रपति थे, गलती से हम पेशवा बोल दिए। शिवाजी छत्रपति थे, सबसे योग्य छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के बाद संभाजी में क्या दूरदर्शिता थी? एक वो अपने औरंगजेब से खटकल, ओके से लड़का को शरण दे दिया, समझ में गया? तो उनके अंदर दूरदर्शिता नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत? तो छत्रपति के बाद अगर हम ऐसे देखते हैं, चलिए संभाजी भी ठीक ठाक थे, उतने गलत नहीं थे। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के बाद संभाजी। संभाजी के बाद उधर बना सर कोनो काम का था सब और कोनो काम का था नहीं, काम का था तो यहाँ कर क्या रहा है? भगो, भगा दिए सबको, ठीक है? झांक रहा है तनी सब। इसके बाद साहू जी सबसे योग्य थे। सब साहू जी भाग के आ गए थे पनहाला के किला में से। इन्होंने क्या किया? पेशवा नियुक्त किया। किस पेशवा? क्या बना? पेशवा। इनके समय में 3 प्रमुख पेशवा, 3। पहला बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को सबसे योग्य पेशवा माना जाता है। इन्होंने फारूक सियर से क्या कर लिया? संधि। अब फारूक सियर ने मराठों को मान्यता दिया 1770। मुगल दरबार में मराठों का प्रतिनिधि बन के कौन गए थे? बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठों को एक बहुत ही योग्यता मिल गई, क्योंकि मुगल साम्राज्य अपने पतन की कगार पे था। फारूक सियर जो था उसने क्या दे दिया? मान्यता दे दिया। बालाजी विश्वनाथ की आकस्मिक मृत्यु के बाद इनका पुत्र बाजीराव प्रथम, इसे को बाजीराव कहिए, बाजीराव प्रथम कहिए। सबसे लड़ाकू पेशवा में बाजीराव था। इसने दक्षिण में मुंशी शिवगांव की संधि कर ली। किससे? निजाम से। दक्षिण में इसने कई जगह हमला किया, उत्तर में भी हमला किया, दक्षिण में भी हमला किया। दक्षिण में किसे को हराया? ये निजाम को। किसे हराया? निजाम को। किसे? निजाम को। मुंशी शिवगांव की संधि द्वारा। किसका? मुंशी शिवगांव। आपके मटेरियल में मिसप्रिंट में कुछ और ही लिख दिया ससुरा। देखिए यहां पर देते हैं मटेरियल में थोड़ा सा गलती। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सर्वाधिक प्रयोग बाजीराव प्रथम ने किया। बाजीराव प्रथम ने 1728 में हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क को हराकर उसे शिवगांव की सेवा की। संधि होना चाहिए ना, तो मुंशी शिवगांव की संधि किया। मटेरियल में क्या लिख दिया? गलती लिख दिया।
अभी हम पहले सुधरवा देंगे, पहले समझो लोग, पहले कोई नहीं सुधारेगा। बकलोल इधर समझो, लड़की सबको अलग से करना पड़ेगा। बकलोलिया लोग इधर समझो। मुंशी शिवगांव की संधि किसके साथ किया? हैदराबाद के निजाम। निजाम का पूरा नाम निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क कौन? निजाम उल मुल्क। अभी बताइए, तो आप लोग कहेंगे कि सर पेशवा तो आप बालाजी विश्वनाथ बता रहे हैं, शिवाजी के समय पेशवा बताइए। तो शिवाजी के वक्त पेशवा का पावर उतना नहीं था, क्योंकि शिवाजी खुद अपने आप में क्या थे? योग्य थे, पावरफुल थे, इसलिए उनके समय पेशवा को कौन पूछा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर साहू जी कुछ खास काम नहीं करते थे, सारा काम कौन करता था? पेशवा। मुंशी शिवगांव की संधि किससे किया? निजामुल मुल्क से। मुगल के ऊपर हमला किया कि नहीं किया? मुगल के समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कितने घोड़े लेकर? 500। कब किया? 1737। लेकिन कहा था कि हम विदेशी आक्रमण के समय मदद करेंगे, लेकिन जब 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया, किसने किया? नादिर शाह। क्या इसने मदद किया? तो इनकी मृत्यु कब हो गई? 1740। मस्तानी से किसका विवाह हुआ था? बाजीराव का। किसका? बाजीराव का। तीसरे पेशवा का नाम बालाजी, इसमें से ले लिया बालाजी, इसमें से ले लिया बाजीराव। बाजीराव, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ। सबसे ज्यादा विकास किसके समय हुआ? बालाजी बाजीराव के समय। इन्हें हम लोग शिवाजी के बाद सेकंड संस्थापक कहते थे। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी बाजीराव। ये इतना बड़ा विकास किया, जैसे मराठा साम्राज्य में शिवाजी थे ना, शिवाजी के जैसे इसका शक्ति हो गया। किसके समय? शिवाजी के जैसे। जैसे जिस तरह शिवाजी एकदम शक्तिशाली थे ना, शिवाजी के संभाजी कुछ काम किए। साहू जी तो सारा काम किससे करा रहे हैं? पेशवा। हाँ, पेशवा। साहू जी तो सब काम हमरे से करवा रहा है, तुमसे कह दिया तब सारा पावर हमरे दे दीजिए, सब काम हमरे से करा रहे हैं, सारा पावर हमको दीजिए। संगोली की संधि कर लिया। कौन सी? संगोली की संधि। संगोली की संधि द्वारा सारी शक्तियां अपने ले लिया। संगोली मैंने सारा का सारा पावर। संगोली की संधि द्वारा सारा पावर किसमें रख लिया? अपने। हाँ, पेशवा। छत्रपति साहू जी जैसे मृत्यु की, इनके समय किसकी मृत्यु हो गई? साहू जी की। किसकी मृत्यु हुई? साहू जी की मृत्यु हो गई थी। किसके समय? हाँ, बालाजी बाजीराव के समय। इनमें इनके समय मृत्यु की हुई छत्रपति। किसकी मृत्यु हुई? छत्रपति। कौन थे छत्रपति? साहू जी। कौन? साहू जी। साहू जी की क्या हो गई? मृत्यु। ऐसे काट देते हैं, समझिएगा, मर गए। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद कौन सी संधि हो गई? संगोली की संधि। संगोली की संधि। और सारी की सारी शक्ति किसके पास आ गई? किसके पास? पेशवा के पास। पेशवा पहले से ही वंशानुगत होता था, खानदानी होता था, अतः मराठा साम्राज्य की सारी शक्तियां किसके पास चली है? पेशवा। किसके पास? पेशवा के पास। किसके पास? पेशवा के साथ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। संगोली की संधि द्वारा, संगोली की संधि किसकी मृत्यु के बाद हुई? किसकी मृत्यु के बाद? साहू जी। साहू जी की मृत्यु कौन सी संधि? संगोली की संधि। कौन सी संधि? संगोली की संधि। और पूरी शक्तियां किसके पास आ गई? पेशवा के पास चली आई। इसने निजाम से कहा। किससे कहा? निजाम से। हैदराबाद के कौन थे? निजाम। निजाम। हैदराबाद के निजाम से क्या कहा कि भैया देख, तुमको जो हम लोगों ने मुंशी शिवगांव की संधि किया था, कौन सी संधि? मुंशी शिवगांव। मुंशी शिवगांव की संधि के तहत बाजीराव ने थोड़े से क्षेत्र पर कब्जा किया। किसके? निजाम का। और इन्होंने कहा कि ना, अब हम तुमको थोड़ा सा क्षेत्र नहीं देंगे, बल्कि पूरा का पूरा क्षेत्र कब्जा करेंगे, बड़का सा झलका देंगे। समझ में गया? तो झलकी की संधि किया। किससे? निजाम से। और झलकी की संधि द्वारा उनको क्या दे दिया? झलका दे दिया। सोचा तो पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तो निजाम के पूरे क्षेत्र पर कब्जा किसके द्वारा कर लिया? झलकी की संधि। निजाम की कौन सी संधि किया? झलकी। झलकी की संधि। झलकी की संधि के तहत निजाम ने किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? बालाजी बाजीराव। किसकी अधीनता स्वीकार किया? बालाजी बाजीराव। जबकि बाजीराव जो थे, बाजीराव टेढ़ा हो गया क्या? थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, मिटा देंगे हम। समझ गया कि नहीं? बालाजी बाजीराव जो थे, मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कहे जाते हैं। इनके समय मराठों का सबसे ज्यादा विकास हुआ। मराठा छत्रपति साहू जी की मृत्यु के बाद संगोली की संधि द्वारा पूरा गोला आपने कर लिया। द्वितीय मैंने गोला, तो संगोली की संधि द्वारा पूरा गोला कौन कर लिया? पेशवा। झलकी की संधि द्वारा हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद के निजाम को भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इनके समय मराठा साम्राज्य वो सपना पूरा करने निकला था, कटक से कहां जाएंगे? अटक। कटक से कहां जाएंगे? अटक में कौन घेर लिया? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कब आया? 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को अगल बगल से ज्यादा सहयोग नहीं मिला, और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे बहुत बुरी तरह से हारे। और इतना बुरी तरह हारे कि जब इसका संदेश किसको मिला? पेशवा बालाजी बाजीराव। तो पहले ही मृत्यु किसकी हो गई? साहू जी की मृत्यु हो गई। तो संगोली की संधि की तब सारी शक्तियां किसके पास थी? अब बालाजी बाजीराव को किसकी सूचना मिली? पानीपत के तृतीय युद्ध। देखिए कि इनके रिश्तेदार, सगे संबंधी सारे लोग मारे गए किस युद्ध में? पानीपत के। इनका क्या हो गया? हार्ट अटैक। और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक लिख दे। हार्ट अटैक से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? बालाजी बाजीराव। किसकी मृत्यु हो गई? बालाजी बाजीराव। समझ में गया? तीन पेशवा। अकेले तीन को पेशवा को देख के गया। कौन? साहू जी। साहू जी के समय तीन प्रमुख पेशवा, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। याद रखिएगा, जैसे आप इतिहास में पढ़िए कि फलाना राजा के समय यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब समझिएगा वहीं गिरेगा ससुरा। मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर किसे? और ध्वस्त हो गया? ध्वस्त हो गया कि नहीं? मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर बालाजी बाजी। ध्वस्त हो गया कि नहीं? मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर अशोक।
क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, है कि नहीं। वर्धन वंश अपने सरमोद कर हर्षवर्धन ध्वस्त हो गया यहाँ पर, समझा कि नहीं। तो ज्यादा खटखटाइएगा ना तो ऊपर वाला कहता है कि बहुत ऊंचाई पे चलाया, अब तुमको उठा लेते हो यहाँ ऊपर से टांग लेता है। तो कभी भी कोई भी चीज देखिएगा जैसे इतिहास में अपने चरम उत्कर्ष पर आएगा उसके बाद उसका विनाश तय है। इसलिए सक्सेस होना बहुत बड़ी बात नहीं है बाबू, लाइफ में बहुत आदमी सक्सेस हो जाता है कहीं भी, लेकिन सक्सेस को स्टेबल बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। ये स्टेबल बनाना जरूरी है। हर लोग सक्सेस होने के बाद क्या करते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, सक्सेस हो गए और कोई ना कोई आएगा राउंड के चल जाएगा आपको। इसलिए कभी भी जरूर ज्यादा मेहनत हो जाए तो एक बार औरंगजेब को याद कर लीजिएगा, एक बार बालाजी बाजीराव को याद कर लीजिएगा, एक बार अशोक को याद कीजिएगा, और फिर एक बार आप अपने आप को देखिएगा कि आप कौन डेक्ची के मसाला हैं। इसलिए कभी भी अहंकार हो जाए तो याद रखिएगा आप लोग को एकदम चौपट होना ठीक है, समझ आगे कि नहीं आएगा। इसमें किसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पेशवा का पद में आपसी खरमंडल हो गया, आपस में ही मारधार हो गया, क्योंकि पेशवा का पद वंशानुगत था और वंश में याद रखिएगा चाचा भतीजा हेन तेन होगबे करेगा सब। देख रहे हैं एलजेपी पार्टी में क्या हुआ, चिराग पासवान के साथ उनके पिताजी की मृत्यु हुई, आई बेचारा बालाजी बाजीराव बना दिया उनको, समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये लोग सब वंशानुगत थे, लोग कैसे वंशानुगत, अपने बाप का सब अपने के बेटा थे सब, नहीं पहल की का तुमने यही सब तुम बहुत खचरा है, ये सही लड़का नहीं है। क्या ये कह रहा है कि बाजीराव का संबंध मस्तानी से था, ये मस्तानी से था कि पहलकी से था मस्तानी तो बस ऐसे थी टाइम पास के लिए समझ में गया। चलिए ध्यान से समझते हैं। अरे ये तुम लोग को नहीं समझ में आता, एक आदमी 3-3 को ब्याह करेगा तो उसको कितना टाइम देगा और क्या वैल्यू देगा वहां पर, नहीं सबको कैसनो रहे सिंगल रहना चाहिए, समझा, तो उसको इंसान ज्यादा वैल्यू देता है। टेढ़ टाढ़ रहे लेकिन कैसा रहे सिंगल, तो कैसा वैल्यू देगा, कितना अच्छा रहेंगे, ऑप्शन हो जाएगा तो फिर तो वो विवाह नहीं व्यापार लगने लगेगा, जहां आपको ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पर। तो ये लोग 4-5 को ब्याह करने वाले को सिस्टम में सोच रहा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये सबको राजा महाराजा ये सबको इतना ब्याह करना चाहिए नहीं, सबको बाबर ने सही बात बोला था, उसने क्या कहा था, राजा के लिए एकांतवास, जैसे अकेले में रहेगा तो सोचने लगा अरे सच रात नहीं, और दूसरा आलस, आलस क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 3 इतिहास में राजा देखेंगे ना तो अपने दम पर उठाए सब, 3 कई ठो, लेकिन मेन जो नाम किया सबसे पहले देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, कुछ नहीं था, खाए को पैसा नहीं था, अब पूरे भारत का क्या बन गया राजा, उसके खानदान में तो बाकी लोग जो हुए तो उसको वंशज में मिल गया। उसके बाद इधर से आएंगे तो हर्षवर्धन, कौन आएगा, हर्षवर्धन का पूरा खानदान मारा गया था, अकेले बचा था हर्षवर्धन, पूरे साम्राज्य को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। हर्षवर्धन के बाद आएंगे मिलेगा बाबर, 11 साल की उम्र में उसको क्या मिल गया, फरगाना मिल गया। बाबर के बाद देखेंगे अकबर, हालांकि अकबर के साथ बैरम खान नहीं रहते तो अकबर कुचा के चल गए रहते। उसके बाद इधर देखेंगे मराठा साम्राज्य में शिवाजी, मराठा साम्राज्य में तो ये लोगों को खानदान में कुछ भी नहीं मिला था। शिवाजी के पिताजी ने दूसरी शादी कर लिया, इनकी पत्नी इनकी अपनी माता को पूना में दे दिया कि इधर रहियो तू, हम नईकी के साथ जइतो हम इन्होंने सब कुछ अपना खड़ा किया था। तो हम लोग 3 प्रमुख पेशवा देखे, इन तीनों पेशवा के बाद कोई भी अच्छा पेशवा नहीं आया, चाहे माधव नारायण राव हो गया या नारायण राव हो गया या बाजीराव द्वितीय हो गया, 3 पेशवा इसके बाद पढ़ना है। कितने पेशवा, 3, ये किसी काम के नहीं थे, समझ गया। नरेंद्र मोदी भी चाय बेच के, हाँ सही है भाई, मोदी जी ने भी क्या किया, चाय बेच, अब्दुल कलाम अखबार बेचकर, स्वामी विवेकानंद, ये लोग भी बहुत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर अपनी पूरी एजुकेशन के दौरान कभी क्लास में अंदर जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वह दलित समाज के थे। तो ये लोग राजा नहीं थे बाबू, ये लोग राजा नहीं थे। अभी ये लोग शिक्षा के बदौलत आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, वहां पे मोदी जी शिक्षा नहीं राजनीति में चले, तो ये आजादी के बाद का अलग सिनेरियो रहा, समझ में गया। गर्ल्स लोग जिनको पीडीएफ नहीं मिला बैच खत्म होने के बाद ले ली, कितना को नहीं मिला हाथ उठाओ, एक ठोकर दे देंगे, सब बांट लेंगे सब ना, हाथ उठाओ जिसको नहीं मिला, देखो किधर जाते हैं सब, अगर 4-5 तो दे दो, उधर दे दो पूरा, एक को मत देना, 4-5 को दे दो, अपने बांट लेंगे सब, समझदार होती है सब। चलिए वो आगे देखते हैं। इतना में जहां मटेरियल में कुछ मिसप्रिंट हो गया है गलती से, तो पहले इस 3 को हम लोग सुधार देते हैं। सबसे पहले आप पेशवा के काल में आएंगे, किस में आएंगे, पेशवा, उधर हाथ नहीं उठाई थी उधर मत देना, हो जो करिए हाथ नहीं उठाई थी मत देना उसको, इधर दे, इधर बढ़ा दो गर्ल्स सबको, एक ही बार दे दो ना, एक एक करके क्या दे रहा है तुम, इस बीच में दे दो 5-10 तो। चलिए आइए, पेशवा का पद कैसा था, वंशुनगत, इनका निवास कहां होता था, पुणे में। अब कह रहा है बालाजी विश्वनाथ, इन्हें पेशवा साहू जी ने बनाया, इन्हीं के सहयोग से साहू जी छत्रपति बने थे। साहू जी ने हम, हाँ क्या लिख रहे हैं, साहू जी क्या बने थे, छत्रपति। साहू जी ने हमको अपना, इनको होना चाहिए यार, ये इसको हमको बोल रहा है, छत्रपति साहू ने इनको, एक बार मटेरियल में सुधार कर लेंगे, इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर मुगल शासक फर्रुख सियर के दरबार में भेजा, हो गया। हमको लिख दिया, क्या होना चाहिए, इनको, टाइपराइटर घोंचू को बोलना ठीक से करे नहीं तो जाए, आधा मिस्टेक करके रखा है यहाँ पे, कह रहा है कि इस संधि होना चाहिए, तो इस राशि को लिखा है, लिखिए इस संधि को मराठा शासक का क्या कहता है, मैग्ना कार्टा, राशि लिख दिया ना, वहां क्या होगा, संधि, इस संधि को, इस संधि को, हो गया। और किसको पीडीएफ नहीं मिला, एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, किसी को चाहिए, ज्यादा है, लड़कों में किसको घटा है, किसी को नहीं, आगे फॉरवर्ड कर देना बोलता, आगे फॉरवर्ड कर दो, ले लो जाओ। अब उसके बाद कौन, 1720 में इनकी क्या हो गई, विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन शासक है, पेशवा है बाजीराव प्रथम, या बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, इन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग बाजीराव प्रथम ने किया। बाजीराव प्रथम ने 1728 में हैदराबाद के शासक निजा, क्या हुआ,
हैदरगढ़ लिख दिया, हैदराबाद को। हैदराबाद को क्या लिख दिया? हैदरगढ़। सुधारिए तो, हैदराबाद को क्या लिख दिया? एप्लीकेशन वाला कैसे करेगा? आप लिखते चलिए, ध्यान से रखिएगा, आप सुधार के प्रिंट आउट करके सुधार लीजिएगा, या फिर पीडीएफ ओपन करके वहां जाइएगा ना, एडिट में कर्सर पेंसिल लेके अंडरलाइन करके सेव कर लीजिएगा। पीडीएफ जब आप खोलते हैं ना तो उसमें पेंसिल आता है नीचे, उसको सेलेक्ट करके एडिट में एडिट करिएगा ना तो उसमें 3-4 ऑप्शन देगा, ब्लर, क्रॉप, पेंसिल, इरेज। पेंसिल सेलेक्ट कीजिए, पेंसिल सेलेक्ट करेंगे तो कलर सेलेक्ट करने को देगा, सूखा कलर चाहे लाल रंग का ले लीजिए एकदम चटका, अंडरलाइन करके कोनों में लिखा रहेगा, सेव कर देंगे तो हो जाएगा। कौन कौन चीज सिखाया? तो मोबाइल चलाना सिखाया है सर, बंगला में पीडीएफ दे दीजिए। नाम है सुभाष हीरा। सुभाष कोहिनूर हीरा लिखता है यार। अगला देखते हैं, निजामुल मुल्क से कौन सी संधि किया? निजामुल मुल्क को हराकर उससे मुंशी शिवगांव लिख दीजिएगा। मुंशी शिवगांव की संधि, पूरा लाइन काट दीजिए वहां से। शिवगांव से क्या लिखे? उससे मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी शिवगांव की संधि, मुंशी शिवगांव की संधि, मुंशी शिवगांव की संधि। कहीं लिख दो ना। कहां लिखे? मुंशी शिवगांव की संधि कहीं लिख दो। शिवाजी के उत्तराधिकारी में लिख दो, मुंशी शिवगांव की संधि किया। हैदराबाद को निजाम का कौन सा संधि किया? मुंशी शिवगांव की संधि किया। उसके नीचे लिखा है, बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू से कहा कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो रब गिर जाए पड़ेंगे, स्वयं गिर पड़ेंगे। स्वयं को क्या लिख दिया है? रब। शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपराइटर थुराएगा, सही हो जाएगा। टाइपराइटर पिटाता है सब। मुंशी शिव क्या करें? शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगे, तो स्वयं को क्या लिख दिया? रब गिर पड़ेगी। बकलोल। साहू को क्या लिख दिया? अरे उतना तो समझ सकता है, उतना चलेगा, लेकिन हाँ सब पूरा का पूरा उलाट देगा, ही नहीं चलेगा। इस पर साहू ने यह प्रतिक्रिया दिया कि आप निसंदेह होना चाहिए, तो निस हो लिख दिया है, निसंदेह लिखिए, निसंदेह। आप निसंदेह, आप निसंदेह, आप निसंदेह। बाबू हम सुधार के आपको देते, बट क्या हो गया? प्रिंट हो गया, अब 5000 कॉपी प्रिंट होगा। समझ रहे हैं? कितने पेज का है? काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। आगे बढ़े, कितना क्या लिखा? निसंदेह एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का पताखा, प्रवास लिख दिया, प्रयास लिखिए। प्रयास को क्या लिख दिया? प्रवास। प्रयास से मराठा साम्राज्य का पताखा, पताखा नहीं होगा, पताका होगा, पताखा लिख दिया, दिवाली वाला। पताका, पताका होता है झंडा, पताका मतलब झंडा। कटक से अटक, भाई अटक से कटक में भी कोई दिक्कत नहीं है, अटक से कटक तक लहरा जाएगा। हो गया? इनके अटक में गए तो सोचा चौपट कर दिया। क्या अटक तक जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। बाजीराव प्रथम ने 1737 में 500 घुड़सवार लेकर मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली को लूटा, और शेर शाह से कहां संधि है? क्या अपने कहा लिखता है छोटा, वहां क्या लिखा? मोहम्मद शाह। किसे संधि किया? मोहम्मद शाह। गलती से क्या लिख दिया? शेर शाह। गलती से क्या लिख दिया? शेर शाह। थोड़ा सुधार लीजिए। मोहम्मद शाह से संधि किया, जिसके तहत 50 लाख प्रति वर्ष लेकर 5 लाख। 50 लाख को क्या लिखेंगे? 5 लाख। सीधे सीधे बढ़ा दिया बस। आज बार इतना कभी मिस्टेक होता था? नहीं, नहीं होता था, गलती से हो गया। चलो लेकर विदेशी आक्रमण के समय मदद करने का वचन दिया। 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। लिखिए, कर दिया, कर दिया। क्या कर दिया? कर दिया। बाजीराव ने कोई सैन्य मदद नहीं किया। बाबू देखो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप अगर घर से भी पढ़िएगा ना तो उसको सुधार सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। समझ में क्या? एक से एक रहता है सर, मतलब इसको टाइपिंग नहीं आ रहा है। अभी आदमी क्या करे इसको? बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन छीन लिया। बाजीराव हिंदू पद पातशाही की स्थापना करना चाहते थे। बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से। इसके बारे में तो कुछ पढ़ाना ही नहीं है, मस्तानी के बारे में। फिल्म देख लीजिए, है कि नहीं? मस्तानी को लेकर बड़ी बवाल हुआ था, समझ में कि नहीं? चलिए, कौन सी हो गया? क्या हुआ था? अरे बाबू कुछ नहीं, तू एक लव मैरिज करके तेरा बवाल अपने दिख जाएगा, समझ में गया? चलो अब आगे थोड़ा सा आगे और भी सुधारना। इधर यहाँ थोड़ा सा नीचे है, साहू जी ने बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य को 5 भागों में बांटा था, 5 परिसंघों में बांटा था। अभी पॉलिटी में पढ़ाए थे, परिसंघ मतलब कॉन्फेडरेशन। कितने भागों में बांटा था? 5 भाग। साहू जी ने किसके समय में ही बांट दिया था? बाजीराव के समय। कितने भाग में? 5 भाग। 5 का याद रखना चाहिए कि नहीं? देखिए बताइए, पेशवा का निवास स्थल कहाँ था? पूना। तो पूना के आसपास का एरिया किसे दिया था? पेशवा को। पूना के आसपास का एरिया, नागपुर के आसपास का एरिया भोसले, नागपुर के आसपास भोसले। अब पूना के आसपास एरिया पेशवा। गुजरात का एरिया गायकवाड़, ग से गुजरात, ग से गायकवाड़। गुजरात का एरिया गायकवाड़, गुजरात का एरिया। पूना का एरिया पेशवा, पूना का एरिया। यहाँ नागपुर है तो नागपुर का एरिया भोसले, नागपुर का एरिया। यहाँ मध्य प्रदेश का इंदौर है, होलकर, इंदौर होलकर, इंदौर होलकर, इंदौर। ग्वालियर सिंधिया, ग्वालियर सिंधी, ग्वालियर, ग्वालियर, इंदौर, इंदौर होलकर, इंदौर, इंदौर। गुजरात गायकवाड़। अरे बकलोलवा, ग से गुजरात, ग से गायकवाड़, ग से गुजरात, ग से, प से पूना, प से पेशवा,
नागपुर का भोसले, नागपुर का वैसे भी भोसले टाइटल महाराष्ट्र का है, समझा कि नहीं? तो आशा भोसले ऐसे करके बहुत महाराष्ट्र के यहाँ पर। इंदौर का होलकर, ग्वालियर के तो अभी भी हैं ज्योतिरादित्य राय सिंधिया, उड्डयन मंत्रालय है यहाँ पर, तो सिंधिया, ये कौन हो गए? सिंधिया। गुजरात के आप उसमें सुधार लीजिए, सिया लिख दिया है। देखिए बड़ोदरा का गायकवाड़, ठीक है, ये लोग क्या थे भैया? प्रशासक थे लोग। पूना की जिम्मेदारी बेशक, नागपुर का भोसले, इंदौर का होलकर, और ग्वालियर का एक और नौ छूट गया है, आधा ध बना दीजिए, सिंधिया। ऐसे सिंधिया, सिंधिया क्या लिख दिया यहाँ पे? धा बना लिया, को क्या बना लिया? धा बना, सिंधिया। याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर ऑनलाइन पीडीएफ में सुधार कैसे करें? आपको ऑनलाइन वालों को कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है, हम आपको सुधार करके दे देंगे। कौन हंस रही है? इसको लगा कि बिना सुधारे की ये सब पढ़े। आप लोग पीडीएफ आज ही पीडीएफ डिलीट करो ऑनलाइन वालों का, नहीं तो प्रिंट करा लेगा सब। आप लोग का हम एप्लीकेशन से पीडीएफ डिलीट करा देते हैं आज का पीडीएफ, और जस्ट 1 घंटा में इसको सुधार के आप लोग को क्या करेंगे? सुधरा हुआ अपडेट कर दे। तुम लोग ऑनलाइन वाला टेंशन क्या लेता है? तुम लोगों के साथ कोई दिक्कत ही नहीं है, उन लोग 1 मिनट में सुधर जाएगा। देखो बटन दब गया, सुधर गया, हो गया, उसका पीडीएफ दिखबे नहीं करेगा, मराठा दिखेगा ही नहीं। अब इसमें कहां कहां सुधारना है, अभी आपके समय एक लड़का से ले लेंगे, उसमें जहां सुधरा रहेगा, और उसी में से क्या करा देंगे? सुधार देंगे, हो गया। टेंशन में है सभी सब, हम कैसे सुधारेंगे? तुम लोग तो 1 मिनट में सुधर जाएगा। थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू। अरे कह रहा मौज कर दी सर आपने, तो मौज कर दिया। कह रहा है कि सर आपका ये कौन है? तानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा की कहेंगे, तानिया मिर्जा करिए सर, आपका टाइपराइटर सीबीएसई वाला होगा, एकदम सही बोले, सीबीएसई वाला था। तानिया मिर्जा कहाँ का? सानिया मिर्जा। चलिए आप बालाजी बाजीराव को थोड़ा सुधार देते हैं, सबको सुधार दिया ना। अब किसको सुधारते हैं? बालाजी। यहां समझिए, साहू जी ने, साहू जी के समय में कितने पेशवा? किस पेशवा के काल में साहू जी की मृत्यु हुई? साहू जी के सबसे करीबी पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। साहू जी के समय सबसे योद्धा पेशवा किसके काल में साहू जी ने मराठा साम्राज्य को 5 भागों में तोड़ दिया? बाजीराव के समय। किसके समय? बाजीराव। बस बाजीराव भी बोलेंगे तो चलेगा, बाजीराव मस्तानी वही वाला। पुणे के क्षेत्र में पेशवा, नागपुर में भोसले, गुजरात में गायकवाड़, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, ग्वालियर में। अब हम लोग सुधार लेते हैं किसको? थोड़ा जो मिस्टेक हुआ है, तीसरा पेशवा बालाजी, बालाजी बाजीराव, सुधार लेते हैं इसमें। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, यही कारण है कि बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद मराठा का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। चलो भाई 2 लाइन तो सही लिखा ना, बड़ी गलती। 1749 में छत्रपति साहू जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और संगोला के संधि, संगोला या संगोली एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा गोला बना लीजिए। अरे संगोला लिखेंगे तो पुरुष, संगोली लिखेंगे तो लड़का सब संगोला लिखो, लड़की सब संगोली। संगोला की संधि के तहत कुलपति के पद छत्रपति ना होना चाहिए, कुलपति लिख रहे। यूनिवर्सिटी में ना होता जी कुलपति, वहां छत्रपति के तहत क्या लिखे? कुलपति। छत्र, वहां कुलपति की जगह लिखे छत्रपति। छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य पूरी तरह पेशवा के अधीन हो गया। अधीन में बड़ा ही रहना चाहिए, चलिए उतना चलेगा। उसके बाद 1752 में झालकी बनाइए, उसको क्या लिखे? झालकी। कौन सी संधि किया था? झालकी। कौन सी संधि? झालकी, झालकी। झालकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम को मराठों की अधीनता स्वीकार कर लिया। 14 खिचड़ी के दिन था, 14 जनवरी 1761। अफगान सेनापति अहमद सफदली ने मराठों के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध किया। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हो गए। मराठों को पराजय की खबर सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। इतिहास सुनिए, इस युद्ध में इतिहासकार सिडनी ओवेन ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह साबित नहीं कर सका कि भारत पर किसका शासन होगा, बल्कि यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत पर किसका शासन नहीं होगा। किसका शासन नहीं होगा? मराठा। क्योंकि उस समय तक भारत पर कितनी शक्तियां थी? 3। कितनी शक्तियां? 3। सबसे पुरानी शक्ति मुगल, उभरती शक्ति मराठा, विदेशी शक्ति अंग्रेज। तो मराठा तो पूरी तरह हार गया। शाह आलम द्वितीय भाग गया, डर के मारे शाह आलम द्वितीय क्या हो गया? भाग गया। डर के मारे क्या हो गया? भाग गया। अहमद शाह अब्दाली की तरह भाग गया, कहा हमला ना पिटाना है, भाग गया, यहाँ से भाग गया। इसके बाद पेशवा आए माधव नारायण राव। माधव नारायण राव बहुत ही योग्य पेशवा थे। उन्हें पता था कि हमने क्या गलती किया। कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, अपने सामने किसी को खड़ा रखिए, ताकि युद्ध में जब वो उससे लड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो उसकी क्षति होगी, साथ ही साथ उसकी युद्ध नीतियां भी आपको समझ में आ जाएगी, कैसे कैसे युद्ध में नीतियां। नहीं तो डायरेक्ट आएंगे तो समझे तो दूसरा हथियार लाया, खत्म हो जाएगा। इसलिए माधव नारायण राव ने दोबारा शाह आलम द्वितीय को कहां बैठाया? दिल्ली। बैठ बैठ बैठ, पिटाना तुमको जरूरी है। वापस शाह आलम द्वितीय को कहां बैठाया? दिल्ली। तो माधव नारायण राव योग्य था कि अयोग्य था? इसने, इसके समय मराठों की खोई हुई शक्तियां दोबारा क्या होने लगी? एकत्रित होने लगी। इसने शाह आलम द्वितीय जो अहमद शाह अब्दाली के डर से कहां भाग गया था?
भाग गया, दिल्ली छोड़ के भाग गया, कहा कि पिटाएंगे हम नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, तो भाग गया, वापस कहां बैठाया उसको, दिल्ली। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, बहुत जल्दी ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद पेशवा के पद को लेकर झगड़ा चालू हो गया, चाचा भतीजा वाला विवाद चालू हो गया, हम पेशवा बनेंगे, कोई कराएंगे, हम पेशवा बनेंगे, अलग अलग जगह पे क्या हो गया, झगड़ा हो गया। इसी में आए नारायण राव, और नारायण राव को हराने के लिए खुद उसका चाचा रघुनाथ राव क्या आ गया, अंग्रेजों के साथ मिल गया, और अंग्रेजों ने पूरी तरह से मराठों को क्या कर दिया, साफ कर दिया। तो 4 पेशवा याद रखें। माधव नारायण राव में कोई गलती नहीं है, इसके समय मराठा साम्राज्य की खोई शक्ति दोबारा मिलने लगी, या एक योग्य पेशवा था, इसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दोबारा मुगल गद्दी पर बैठाया, जो कि अहमद शाह अब्दाली के डर से दिल्ली छोड़कर भाग गया था, किंतु इसी वर्ष अब्दाली की जगह अकदासी लिख दिया, हो गया। उसकी जगह क्या लिखेंगे, अब्दाली, अब्दाली, अकदासी लिख दिया, अब्दाली, हो गया। किसी को दिक्कत? उसके बाद कौन है, नारायण राव, इसकी हत्या उसकी चाचा किसने कर दिया, रघुनाथ राय, किसने कर दिया, रघुनाथ राय। तो 4 ही पेश, माधव नारायण राव से पहले भी एक आया था, उसकी हत्या क्या कर दिया, उसका चाचा कर दिया। समझिए, केवल 4 पेशवा ही आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ बालाजी, देखिए इससे पहले भी बहुत सारे पेशवा हो गए, लेकिन यही लोग क्या थे, एक ठो योग्य बच्चे थे। लास्ट में इनको याद है, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, बस इतने। बीच बीच में जो आए फालतू हो गए, मरोड़ के खप्पे चल गए लोग। एक्चुअली में यहीं तक तो पेशवे ठीक था सब। शिवाजी द्वितीय, इसको लग रहा था कि अपना नाम रख लेंगे शिवाजी द्वितीय तो शिवाजी हो जाएंगे, समझ में आ गया कि नहीं। शिवाजी तो वो थे जो खुद संस्थापक थे, इसने कहा कि हम अपने पूर्वज, अरे शिवाजी द्वितीय लिख दिए, बाजीराव द्वितीय, बाजी राव द्वितीय। क्या ये बाजीराव प्रथम की तरह महान हो जाएंगे? इसमें क्या ये माधव नारायण योग्य थे? ठीक था। बाकी कोई योग्य था? नहीं। हालांकि अगर हकीकत में देखेंगे तो पेशवा में से 3 पेशवा जो किसके समय थे, सब साहू जी के, उन्हीं के समय जो थे सब वो लोग ठीक थे। अजय देवगन सर, ऐसा अजय देवगन कोई मूवी बनाया क्या पेशवा? हाँ, तानाजी, हाँ तानाजी मूवी बनाया होगा, मूवी देखे नहीं आप। इतना समझ में आ गया। कल हम लोग मराठा साम्राज्य को खत्म करेंगे, ठीक है।